आखिर पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। जानिए से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ मैन ओरिजिनेटेड ऑन दी अर्थ इन हिंदी। दोस्तों, दुनिया में आज विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक विज्ञान ये पता नहीं कर सका है कि इस संसार को किसने बनाया है। इसको जानने के लिए हमने विज्ञान और धार्मिक पुस्तकों द्वारा खोजे गए तथ्य देखे, लेकिन आखिर पूरी सच्चाई क्या है, ये जानना जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी लोग ये मानते हैं कि संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है, लेकिन ये सवाल सबके मन में आता है कि किस तरह मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर रहन सहन का तरीका बनाया। आखिर वो कौन था जो इस मानव जाति को इस संसार में लेकर आया। आज लोगों के मन ये सवाल सबसे पहले आता है कि आखिर इस धरती पर पहला मनुष्य कौन था और उसका निर्माण करने वाला कौन था। वो इस धरती पर किस समय आया, ये सभी सवाल है जो मनुष्य जानना चाहता है, क्योंकि इस मनुष्य जाति का आधार वही इंसान है जिसकी वजह इस विशाल जाति का धरती पर निर्माण हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार इस धरती सबसे पहले जन्म लेने वाले इंसान का नाम मनु था, और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार माने तो एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मनुष्य है। इसके बाद ही संसार में मनुष्य जाति आरंभ हुई। सवाल फिर उठता है इसने बनाने वाला कौन था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। ऐसा माना जाता है कि संसार की रचना के लिए ब्रह्मा जी दो मनुष्यों का निर्माण किया, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष। संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के लिए ये जरूरी था कि पुरुष के साथ स्त्री का निर्माण करे। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री का नाम था शत्रुपा। आज संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब मनु से उत्पन्न हुए हैं, और ऐसा माने तो संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे पूर्वज है। इस संसार में आने वाला प्रथम मनुष्य था मनु, इसलिए इस जाति का नाम मनु पड़ गया। संस्कृत भाषा में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी में इसे मैन। ये सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हैं। पुराणों में एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने देवों, पितरों, असुरों का निर्माण करने के बाद अपने आप को काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किस चीज का निर्माण करे जिससे उनके मस्तिष्क को शांति हासिल हो। उस समय ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उनके शरीर से एक काया उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ब्रह्मा जी चौंक गए। वो कोई मामूली काया नहीं थी, वो दिखने में बिल्कुल ब्रह्मा जी की परछाई की तरह थी। उस परछाई को देखकर एक बार तो भगवान ब्रह्मा जी कुछ नहीं समझ सके कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। यही मानव जाति का पहला मनुष्य था जिसका नाम मनु था। इस कथा एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार तो मनु ने जन्म लिया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मनुष्य कौन था। दोस्तों, हम बात करें बाइबल की तो जिस तरह पौराणिक में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु का जन्म हुआ था, उसी प्रकार बाइबल में ऐसा माना जाता है ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। ये परछाई मनु की तरह भगवान की छाया थी और बिल्कुल ब्रह्मा जी तरह दिखती थी। भगवान ब्रह्मा ने मनु के साथ इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए एक स्त्री शत्रुपा की रचना की थी। पुराणों की कथा के अनुसार शत्रुपा का जन्म हुआ था। वही दूसरी और बाइबल के अनुसार एडम के साथ भगवान ने अम्बेला का जन्म हुआ था। बाइबल के अनुसार एडम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया था। दूसरी और मनु तो भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर पैदा हुआ था।
मनुष्य का पहला स्त्री रूप बाइबल के अनुसार माने तो मनु की पसली के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पुराणों के अनुसार शत्रुपा का जन्म भी भगवान ब्रह्मा की काया से हुआ है।